साइटोस्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन ऑफ द सेल which is made up of microtubules, intermediate filaments, and actin filaments. गाइस साइटोस्केलेटन क्या होता है? जिस तरह हमारा एक स्केलेटन है ना जो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ही है हमारे स्केलेटन किससे बना हुआ है? बोन्स, ठीक है। हमारा स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है और कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। तो द ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, एंड ये जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी का शेप मेंटेन करता है। हम सबके फेस का एक स्पेसिफिक शेप है, नोज का एक शेप है, ईयर्स का शेप है, ठीक है, एक काइंड ऑफ फेस का शेप है ना, तो वो कौन मेंटेन करता है? स्केलेटन। और हमारे जो हमें सपोर्ट भी देता है, अगर स्केलेटन नहीं होता तो हमारी बॉडी मसल सब जमीन पे गिर जाते हैं, वी वुड बी लाइक अ जेली, ऐसा ही है ना। तो जिस तरह हमारा स्केलेटन हमें सपोर्ट देता है, हमारा शेप मेंटेन करता है, हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है, बात समझ में आ रही? ठीक है। जिस तरह हमारा स्केलेटन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हम हमारा शेप मेंटेन करता है और हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, इसी तरह सेल का भी अपना एक स्केलेटन होता है जो सेल का शेप मेंटेन करता है, ठीक है। सेल को सपोर्ट करता है, यानी सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सपोर्ट करता है, सही है गाइस। जैसे सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ऑर्गेनेल्स, तो सारे ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है साइटोस्केलेटन, और ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट को भी अलाउ करता है, बात समझ में आ रही है? साइटोस्केलेटन करता क्या है? साइटोस्केलेटन सेल का शेप मेंटेन करता है। साइटोस्केलेटन जो है वो ऑर्गेनेल्स को होल्ड करता है इन प्लेस, ठीक है, यानी सपोर्ट करता है ऑर्गेनेल्स को, और ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट भी अलाउ करता है, सही है, ये होता है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन बना हुआ किससे है? 3 थ्रेड्स हैं जिनसे बनता है। साइटोस्केलेटन कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है साइटोस्केलेटन, बात समझ में आई? इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैन यू गाइस सी माय रूम? मैं अपनी स्क्रीन जो शेयरिंग है वो ऑफ कर रहा हूँ। कैन यू गाइस सी माय वीडियो राइट नाउ? पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, बड़ी स्क्रीन? यस सर, आ रही है। ओके, अब समझो ये रूम है ना मेरा, ये जो रूम की वॉल है वो क्या है? सेल सरफेस मेम्ब्रेन, बात समझ में आ रही है? जो रूम की वॉल है वो क्या है? समझो सेल सरफेस मेम्ब्रेन, और मेरा रूम क्या है? सेल है। अब सोचो कि पीछे वाली जो दीवार है, पीछे वाली जो दीवार है उससे एक थ्रेड निकल के कहाँ आ रही होगी? जो मेरे सामने दीवार है अभी यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे ये दीवारें हैं ना फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल जो पीछे ब्लैक वाली दीवार है उससे थ्रेड निकल के व्हाइट वाली दीवार पे आ रही है, ठीक है, फिर उससे एक थ्रेड निकल के दूसरी व्हाइट वाली दीवार पे आ रही है, फिर पीछे से थ्रेड निकल के ये वाली आगे वाली दीवार पे आ रही है। तो बहुत सारी थ्रेड्स जो हैं वो आपस में सेल मेम्ब्रेन को ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? ये सेल मेम्ब्रेन समझो, यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन तो पूरे सेल में ही है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से थ्रेड निकल के कहाँ जा रही है? दूसरे एंड पे। तो ये थ्रेड्स रन कर रही होती है सेल में, एंड दीज थ्रेड्स आर एक्चुअली मेकिंग द साइटोस्केलेटन, बात समझ में आ रही है गाइस? तो ये जो थ्रेड्स हैं, हाँ पूरे सेल में होती हैं थ्रेड्स, ऊपर नीचे साइड वाइड हर हर जगह जगह। पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब जो है ये थ्रेड्स किससे बनती हैं? These threads are made up of microtubules, intermediate filaments और actin filaments। इनका सिर्फ नाम याद रखना है आपको, एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, बस नाम बताना चाहिए। तो गाइस एक्टिन फिलामेंट होगी,
फिर उसके बीच में क्या होगी, उसके बाद क्या होगी, इंटरमीडिएट और फिर माइक्रोट्यूब्यूल। यानी माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट के बीच में कौन सी फिलामेंट होगी, इंटरमीडिएट, एज द नेम सजेस्ट, बीच में आएगी। सही है ना। तो जो थ्रेड बन रही है ना पूरी, जो मैंने आपको थ्रेड के बारे में बताया, वो थ्रेड किस तरह बन रही है, हाउ इज इट मेड, यस गाइस, इट्स मेड यूजिंग एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट और माइक्रोट्यूब्यूल। सही है गाइस। सर एक बार एक थोड़ी सी ड्राइंग बना के ओवर, ऐसे हम लोग को दिमाग में एक ड्राइंग हो जाए ना, उस तरह एक बना के दिखा देंगे, समझ में रुको आ मैं जाए। तुम्हें डायग्राम पेश कर देता हूँ ना अच्छा सा हम्म। साइटोस्केलेटन का। यार नहीं, फोन उसकी ऑफ। जो साइटोस्केलेटन जो बना रही है ना चीजें, जो तीन आपने वर्ड बताए, इंटरमीडिएट और वो किस नहीं तरह नहीं, से इसका है फायदा नहीं वो है, कंफ्यूज करेगी वो, मैं नहीं दे सकता। साइटोस्केलेटन में जो थ्रेड नजर आ रही होगी ना, थ्रेड्स होंगी, उसका मैं डायग्राम तुम्हें भेजता हूँ, ठीक है। सही। सही है, वो तो वो मैं थ्रेड्स ये डायग्राम, तीन चीजों से मिलके बनी हुई है इस तरह। हाँ, थ्रेड इन तीन चीजों से मिलके बनी हुई है। सही है। तो माइक्रो मिल विला ओ माइक्रो ट्यूब्यूल तो खुद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा। हाँ, तो वो एक थ्रेड है, बाकी दूसरी थ्रेड्स भी बना रही हैं, जैसे एक्टिन फिलामेंट भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इन तीनों से बनता है साइटोस्केलेटन। ये तीनों अलग अलग तरीके के वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक साथ मिले तो नहीं है ना। तीनों अलग अलग हैं लेकिन ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे से। अच्छा, यूं है, सही। सही है। और जो है ये मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा साइटोस्केलेटन का, शेप मेंटेन होगा सेल का। सेल का शेप कैसे मेंटेन होगा, अगर ये बेसिकली अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, अगर ये थ्रेड कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के दोनों एजेस करीब आ जाएंगे एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है। तो जब सेल मेम्ब्रेन के दोनों एजेस करीब आ जाएंगे एक दूसरे से, तो सेल, अगर सेल मेम्ब्रेन के दोनों एजेस एक दूसरे से करीब आ गए तो सेल कैसा हो जाएगा, छोटा, उसका शेप कैसा हो जाएगा, लाइक दिस। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। यस। यानी प्लाज्मोलाइज्ड। बेसिकली समझो कि ये जो तारे, ये जो थ्रेड्स है ना, ये सेल का शेप कैसे मेंटेन करती हैं, सेल मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स को कनेक्ट कर देती है ना, दो पॉइंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, उनको कनेक्ट कर देती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सेल श्रिंक होगा, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो सेल थोड़ा सा बाहर जाएगा। तो सेल के शेप इस तरह मेंटेन किया जाता है। ये बात समझ में है तुम लोगों को। तो मेम्ब्रेन को पुल रेड ब्लड करती हैं सेल या के अंदर। मेम्ब्रेन को पुल करती हैं शेप मेंटेन करने के लिए। अब नोटिस करो कि जो आरबीसी है वो क्या है, बाइकॉनकेव है ना, रेड ब्लड सेल क्या है, बाइकॉनकेव, उसका बाइकॉनकेव शेप है, राइट। तो कैसे मेंटेन होता है, क्या बाइकॉनकेव का मतलब क्या है, कि सेंटर में दो डिप्रेशंस होते हैं ना, सेंटर में से मेम्ब्रेन इनवर्ट हुई हुई होती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों साइड पे। रेड ब्लड सेल है ना, डिस्क, ठीक है। बात समझ में आ रही है, समझो कि अगर ये रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल में एक यहाँ पे आगे डिप्रेशन होगा, एक पीछे डिप्रेशन होगा सेंटर में। तो ये डिप्रेशन कैसे आते हैं, साइटोस्केलेटन, सेल के जो भी शेप होता है वो साइटोस्केलेटन मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करती है, थ्रेड्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, इसकी वजह से शेप चेंज हो सकता है, क्योंकि ये थ्रेड्स मेम्ब्रेन को पुल कर रही होती हैं। तो मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया आपको कि किस तरह साइटोस्केलेटन शेप मेंटेन करता है। अच्छा, और रिजिड भी होती है, फ्लेक्सिबल भी नहीं होती, तो इसलिए सही से बोन की तरह काम कर रही होती जी। है। तो सर बात फिर समझ हमें में तो आई। ये पढ़ अच्छा, अब एक चीज और कि ये जो ये जो साइटोस्केलेटन है, इसने शेप किस तरह मेंटेन करता है ये तो मैंने बता दिया। हाउ डज इट होल्ड द ऑर्गेनल्स इन प्लेस। अब समझो बहुत सारी थ्रेड्स हैं, तो ये थ्रेड्स मिलकर क्या बना लेंगी, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, अ सीट वेयर द ऑर्गेनल कैन सिट। बात समझ में आई। अगर तुम लोग अभी चेयर पे बैठे हुए हो, तो चेयर किस तरह बनती है, प्लास्टिक से बनती है, या कुछ चेयर ऐसी भी होती है जो थ्रेड से बनती हैं। तुम लोगों ने वो देखी जो चेयर थ्रेड से बनती हैं, एंड यू आर रेस्टिंग ऑन Yes, द sir. थ्रेड। तो इसी तरह साइटोस्केलेटन क्या करता है, जो थ्रेड्स हैं उनके ऊपर ऑर्गेनल्स दे कैन सिट। तो हम कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन होल्ड्स द ऑर्गेनल्स इन प्लेस। फिर अगर ऑर्गेनल्स को मूव करना तो कैसे मूव करेंगे, समझो ये थ्रेड जा रही है, तो इस थ्रेड पे स्लाइड करेंगे ऑर्गेनल्स। बात समझ में आई। हाउ डू ऑर्गेनल्स मूव, बाय स्लाइडिंग ओवर द थ्रेड्स।
over the microtubules. So guys, these threads which we see inside the cell is the cytoskeleton. यानी ये बहुत सारे cells हैं, ये एक cell नहीं है ना. इसमें पर्पल वाली चीज है वो क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है. So whatever you see purple over here is the nucleus, and जो thread like appearance आ रही है यहाँ पे, जो green color की threads आ रही हैं, these are the cytoskeleton. And we can see over here as well कि notice करो मैंने क्या बताया था last time कि जैसे ये filaments हैं, 3 तरह के filaments हैं ना. कौन कौन सी? actin filament, microtubule and intermediate filament. तो ये 3 तरह की filaments बना रही हैं cytoskeleton, and you can see the threads running in the cell. तो इस पे देखो, इन threads के ऊपर कौन रेस्ट कर रहा है? What's this? माइटोकॉन्ड्रियन. रेस्ट भी करता है, स्लाइड भी करेगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ना लास्ट क्लास में. तो फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन में क्या आएगा? यस गाइस. Number 1, maintains the shape of the cell, allows holds the organelles in place, allows movement of organelles. Guys, जो organelles की movement है, we also call it cytoplasmic streaming. ठीक है. जो ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट होती है उसे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहा जाता है. सही है. एंड गाइस, यही फंक्शंस किसके हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के भी हैं. तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. फंक्शन ये है कि इट फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन ड्यू टू विच दे मेंटेन सेल शेप, होल्ड ऑर्गेनेल्स इन प्लेस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स. तो ये सारे फंक्शंस माइक्रोट्यूब्यूल्स के भी हैं. फिर माइक्रोट्यूब्यूल का एक और फंक्शन है, वो क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है. जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है, व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर डिवीजन? यस गाइस, न्यूक्लियर डिवीजन ये होती है कि न्यूक्लियस 2 में स्प्लिट कर जाए. सही है. बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर डिवीजन ये होती है कि न्यूक्लियस 2 में स्प्लिट कर जाए. अब न्यूक्लियर डिवीजन की एग्जांपल्स हैं माइटोसिस और मियोसिस. ठीक है. तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. तो उसके लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स रिक्वायर्ड हैं. स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं थोड़ी देर में मैं आपको बता रहा हूँ. सही है. स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली बंडल्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं. बात समझ में आ गई? स्पिंडल फाइबर इज अ बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जब वो बंडल बनाती हैं तो उस बंडल को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर. ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो न्यूक्लियर डिवीजन के वक्त पे स्पिंडल फाइबर बनता है. कैसा नजर आता है मैं आपको दिखाऊंगा बना के. तो थोड़ी देर में मैं स्पिंडल फाइबर्स बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पिंडल फाइबर्स कैसे होते हैं, और ऑब्वियसली माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व हैं स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में.